हमें पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक इतनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद के बाप ने हमको अपना गोद का बच्चा बना लिया। सबसे पहले तो आकर के हमको नयनहीन को नेत्र वाला बना दिया, तीसरा बुद्धि का नेत्र हमारा खोल दिया। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान। जरा सोचिए, कोटि कोटि सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में कितना प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ कितने गृहस्थी लोग तन मन धन न्योछावर करके कितनी पूजा आराधना में लगे हुए हैं, कितने व्रत कर रहे हैं। और हमें बाबा ने कितना प्यार में अपना नैनों का नूर बना दिया। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हो। तुम बाप को पहचान करके तुम अपने सांसों को, समय को, संकल्पों को सफल करते हो। तुम्हारा सफल करने का तभी से ही शुरू हो जाता है जब तुम बाप को पहचान लेते हो। तो बाबा हमें क्या बनाने आया है? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम समझदार बनो। और समझदार बनने का एक ही तरीका है, बाबा को प्यार से याद करो। सोचो, सारी सृष्टि में से बाबा ने हमें चुना है किस लिए? विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाने के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे उस दुनिया में तुम वास करो। कैसे तुम्हारे महल होंगे, कैसी प्रकृति होगी, कैसा व्यवहार होगा, हर समय वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसी दुनिया में कितना वास करते हो? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे दरवाजे पर शहनाइयाँ बजती रहेंगी। हवा ऐसे चलती है, पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे वहाँ पर गीत बज रहे हों। बहुत सुंदर आवाज़ होता है। प्रकृति भी तुम्हें बेहद सुख देती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कम से कम 3,500-4 हज़ार वर्ष के लिए आप सुख की नाव में बैठे रहोगे। अब तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए भी बाबा ने कितना आसान तरीका बता दिया कि बच्चे प्यार से बाबा को याद करो तो तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू है। वास्तव में देखा जाए ये सब बातें समझने की बातें हैं कि कितना बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया। हमें दुनिया के सितम से बचा दिया बाबा ने। बाबा को याद करो और ऊपर 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 उठते चले जाओ। ऐसा कोई तरीका होगा? तो कितना दया के सागर, प्यार के सागर बाबा ने हमें अपना बनाया। हर सेकंड, हर श्वास हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर हमारी रक्षा भी करते हैं। तो ऐसा प्यार का सागर, दया का सागर बाप फिर कभी मिलेगा ही नहीं। एक ही बार मिलता है। और हम अपने कल्प कल्प के लिए ये अपना भाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, वास्तव में तो बच्चे तुम्हारी खटिया में भी इतनी खुशी गुदगुदी होनी चाहिए। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। ठीक है, हमने अज्ञानता के वश, विकारों के वशीभूत होकर के हमने पाप कर्म किए, लेकिन बाबा ने चुकतू कराने का कितना सहज मार्ग बता दिया। सिमर सिमर सुख पाओ। बंद रास्ते खुल जाते हैं, प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। तो यही भाग्य बनाने का समय केवल यही है। और खुशियों में रहो। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर
जिसकी लोग इतनी आराधना कर रहे हैं, वो हमें गोद में लेकर के खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं अप्रोक्ष हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मैं हर बच्चे को सवेरे मैं चूमता हूँ, प्यार से उठाता हूँ, बच्चों का मैं वेलकम करता हूँ। बाबा पहले हमें गुड मॉर्निंग करते हैं, हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि हम बेहोश हैं, अज्ञानता की नींद। जिन बच्चों को बाप की पहचान है, बाबा ही हमें जगाते हैं, बाबा ही हमारी सारी जीवन का बाबा जिम्मेवार बना है, सारी जिम्मेवारियाँ ले ली बाबा ने। मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ कैसे बाबा प्यार से इस भव सागर, इस विषय सागर से हमें पार करता हुआ आ रहा है। ये जीवन परमात्मा की दी हुई जीवन है, तो यही जीवन खुशियों भरी जीवन में होगी तो बताओ कौन सी होगी? स्वयं परमपिता परमात्मा हर सेकंड, हर श्वास हमारे लिए सुख देने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे बच्चे कैसे पाप कर्मों से निवृत्त हो जाए, इनका बोझ उतर जाए और खुशियों में जुड़े। तो सिर्फ यही नशा रखो कि हमें कौन मिला, किसकी संतान हूँ मैं। एक मेरे से कहने लगा, शिव बाबा को याद कैसे? मैं, तुम यही याद रखो, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। परमात्मा मुझे हर समय प्यार से निहार रहे हैं, परमात्मा मुझे हर समय निहार रहे हैं, मुझे चूम रहे हैं। बाबा परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे मेरा दिल करता है तुझे देखता रहूं, तुझे देखता रहूं। भगवान हमें देख देख करके निहार निहार के खुश होते हैं कि यही मेरे बच्चे हैं। आपने तो साकार में देखा नहीं है, मैंने देखा है। बाबा के नैन खिल जाते थे बच्चों को देख करके, ये वही मेरे कलब पहले वाले बच्चे हैं। बस अभी बस स्टॉप पे होती थी, यहाँ से बैलगाड़ी भेजते थे, जाओ बच्चों को सामान लेके आओ, और बाबा दरवाजे पर कुर्सी पर लगा के बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे आएंगे, बाबा रिसीव करते थे। कौन? स्वयं ईश्वर परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर एक एक बच्चे का ध्यान रखते थे। सवेरे से लेकर रात को सोते समय भी एक एक का बिस्तर चेक करते थे। उधर मुरली चल रही होती थी तो बाबा खटिया के नीचे हर एक को खुशबू, सुगंध सामग्री की सुगंध वहाँ पर खुशबू करवाते थे। ऐसा कोई प्यार करेगा बताओ? और एक नहीं, जितने भी बच्चे थे सबकी खटिया के नीचे वो सामग्री जलवा करके करछी में सामग्री जल डालते रहते थे, और वहाँ जैसे देवताओं को पहले आवाहन करते हैं, वाज धूप करते हैं। हर चीज़ की सुविधा देनी। भोजन ऐसे बनता था, बाबा पहले टेस्ट करते थे, नहीं बच्चे इसमें नमक ठीक नहीं है, मेरे बच्चे खाएंगे। एक बार दादी ऑलराउंडर गुलजार दादी की माँ, इनकी ड्यूटी थी सामान खरीदने की, तो वो वहाँ पर गेहूँ खरीद के लाई, तो बाबा ने आके जो चेक किया तो गेहूँ सड़ा हुआ था। कहा बाबा, उसने मुझे 3-4 बोरियों में से चेक करके दिखाया, गेहूँ बढ़िया था, लेकिन मुझे तो पता नहीं था, मैं ये हर एक बोरी चेक मैंने की नहीं। तो बाबा ने कहा बच्ची इसको फेंक दो, मेरे बच्चे ब्राह्मण बच्चे ये सड़ा हुआ अनाज खाएंगे। कभी भी बाबा ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चलो चलने दो सड़ी हुई सब्जी या कुछ, कभी नहीं। उधर हम योग में बैठे होते थे, चारों तरफ गुलाब जल का पानी छिड़कवाते थे चारों ओर, ताकि कोई अगरबत्ती जलते चलो किसी को धुआं आता है, कुछ होता है, चारों तरफ। बाबा ने कितनी पालना की है। स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर आकर के ब्रह्मा को कहा सब कुछ तुम्हें करना है, उसका सारा कुछ यज्ञ में डलवा दिया। ऐसे उस बाबा को देख करके अनेक और भी आत्माओं ने यज्ञ में समर्पित हुए।
जगत का पालनहारा हमारी पालना के लिए खुद निमित्त बना। बाप बन के पालना करते, शिक्षक बन के शिक्षा देते, कैसी हमें मैनर सिखाए, राजे महाराजे कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे विश्राम करते हैं। यहाँ तक कि आपको पता है या नहीं है, एक हमारी दादी थी कमल सुंदरी, उसके अंदर बाबा ने एक देवता आत्मा को प्रवेश कराया। उसके कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कैसे हंसती है, बाबा कहते हैं देखो ये सैंपल है। कैसे बाबा सैंपल दिखाए? विधाता ने सैंपल दिखाया। इस भिखारी दुनिया में सैंपल कहाँ से लाओगे? बहुत आसान सहज तरीका बताया, प्यार से चलाया। ज़रा भी बच्चों को तकलीफ़ नहीं होने दी। खुद पुराने मकान में रहा, लेकिन बच्चों को नए मकान बनाए। वो उसमें नहीं बचे। नई दुनिया में बच्चे आते हैं, बाबा तो पुरानी दुनिया में आते हैं। मम्मा ने बाबा को पूर्ण रीति से पहचाना। मुझे गॉड फादर मिल गया। मम्मा की खुशी कम ही नहीं होती थी। दोनों बाबा मम्मा हल्के होकर के सारे यज्ञ का कार्य करवाते रहे। तो प्यार का सागर, ऐसी जीवन, ऐसा सुखमय जो बाबा ने हमें जीवन दी ब्राह्मण जीवन में, ये किसके भाग्य में है? आप सोचो, ये मेरे भाग्य में है। जिस दुनिया, ऐसी दुनिया तो तरसती है एक पल के लिए, हमें दर्श दिखा दो। और भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो कितनी खुशनसीब हम आत्माएं हैं। बाहर में वहाँ मेरे बाबा, अभी अव्यक्त बाप दादा को भी देखो, अभी तक भी जो फोटोज़ आते हैं यूट्यूब पर, आप देखो क्या नज़ारा है। तो भगवान हमको भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम संसार में सबसे भाग्यवान सितारे तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। मैं तुम बच्चों के लिए आता हूँ। तो ऐसा नशा, ऐसा खुशी में रहो। मेरी खुशी कभी कम नहीं हो। भगवान का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है ही है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। सोचो ऐसा साथी किसका होगा? हो सकता है? अच्छा, ओम शांति।